बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एनएस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन नाज़िर है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान एशिया कप और बाकायदा तौर पर 6 फ़रीकी टूर्नामेंट जो खेला जाना है उसके लिए ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान की 17 रुकनी टीम है और 17 रुकनी टीम में कुछ ऐसे सीनियर प्लेयर्स को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें मैं समझता हूं कि सीनियर प्लेयर्स को शामिल किया जाना था। बड़ा इवेंट आप खेलने जा रहे हैं एशिया कप और सीनियर प्लेयर्स की आपको ज़रूरत पड़ सकती थी। इस सीनियर प्लेयर्स में बाबर आजम टीम में मौजूद नहीं है, विकेट कीपर बैटर और वनडे टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान मौजूद नहीं है, नसीम शाह इस टीम में मौजूद नहीं है। वापसी हुई है तो वसीम जूनियर की वापसी हुई है, लेकिन हम बात भी करेंगे अपने शो के अंदर वापसी हुई है तो एक और उभरते हुए नौजवान फास्ट बॉलर और जिसने परफॉर्म किया और राइट बनता था उसका कि इस सीरीज़ के अंदर और इसके साथ साथ एशिया कप के अंदर उसका नाम ज़रूर शामिल किया जाए। सलमान मिर्ज़ा इस टीम में भी शामिल है और बहुत सी बातें भी करेंगे आज अपने शो में। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाकिस्तान हॉकी टीम के कप्तान अहमद भट्ट से मुलाकात रही है और जहां पर बहुत सी चीज़ों पर डिस्कस हुआ है और बाकायदा तौर पर 10 लाख रुपए यहां पर पेश किए गए हैं। इस पर भी बात रहेगी। आज शो के अंदर जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। दीगर जो क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहे हैं मुख्तलिफ कराची के अंदर उस पर बात रहेगी, दीगर खेलों पे बात करेंगे। आज जावेद इकबाल भट्टी साहब बहुत थैंक्स आपका। एशिया कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान है, सैफ अफ्रीकी के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान है और जो हम अपने 2 रोज़ कबल शो में कह रहे थे कि यहाँ पर इन खिलाड़ियों को टीम में शामिल होना चाहिए और जहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि कुछ सीनियर प्लेयर टीम में शामिल नहीं होंगे, शायद पीसीबी तक वो आवाज़ चली गई और उन सीनियर प्लेयर्स को तो टीम में शामिल नहीं किया गया, लेकिन कुछ जूनियर प्लेयर्स के लिए हमने आवाज़ उठाई थी, वो टीम में मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जिस तरह आपने इंट्रो में कहा है कि हम काफ़ी, जब हमारी टीम जो है वेस्ट इंडीज़ के टूर पे जा रही थी और फिर आपको पता है सलमान मिर्ज़ा को जो ड्रॉप कर दिया था और हमारे दानियाल को ड्रॉप कर दिया था, अहमद दानियाल को, उस पर हम काफ़ी अरसे से हम इस प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठा रहे थे कि इन प्लेयर्स का जो राइट बनता था वो टीम में होने चाहिए थे। चले अब एक दफ़ा फिर जो एशिया कप और 6 मुल्क की सीरीज़ के लिए जो टीम का ऐलान हुआ है, अगर आप देखें तो हमारी टीम बांग्लादेश में जो सीरीज़ T20 की खेली, फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ में खेली, वहाँ जो आपके एक सीनियर प्लेयर का फुकदान था वो हमेशा से नज़र आया। जो परफॉर्मेंस हमारी थ्रू और टीम की थी, और बांग्लादेश में तो आपको पता है कि 20 ओवर खेलना जो थे ना वो बड़ी मुश्किल सूरत हाल थी। पाकिस्तान की जो नई टीम थी वहाँ सफल नहीं कर पा रही थी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए कि हम यही चाह रहे थे कि कम से कम 1 से 2 सीनियर प्लेयर ऐसे टीम में लाजमी होने चाहिए। जैसे ख़ासकर हम बाबर आजम की बात करें या मोहम्मद रिजवान की बात करें, देखें बाबर आजम या मोहम्मद रिजवान, देखें ये ऐसे प्लेयर हैं जिनकी टीम को मैं ये समझता हूँ कि अब भी ज़रूरत है। देखें एकदम अगर हम नई टीम बना के भेज देते हैं और बांग्लादेश में जहाँ हम पहली दफ़ा जो तारीख़ में उनके मुल्क में जो T20 सीरीज़ हारे हैं, तो उससे भी सिलेक्टर को, हमारे क्रिकेट बोर्ड को उस पर भी गौर करना चाहिए था कि उनकी जो मैन वजह थी उस पर अगर आप जाते और प्लेयर्स की जो परफॉर्मेंस थी उसको अगर देखते, तो मैं ये समझता था कि हमारे सीनियर्स की कम से कम बाबर आजम की जगह तो बिल्कुल डेफिनेट बनती है। देखिए ये टाइम हर प्लेयर पर आता है। अब आप ये समझ रहे हैं कि बाबर और रिजवान की T20 ख़त्म हो गई, क्रिकेट ऐसा नहीं है कि क्रिकेट ख़त्म होगी। ये वो टाइम होता है कि जब आप अपने प्लेयर को एतमाद देते हैं। अगर यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और यही साबिक क्रिकेटर और यही मीडिया जो बाबर के बारे में और मोहम्मद रिजवान के बारे में बहुत ही मुस्बत बातें करते थे कि इनके पाए का कोई प्लेयर नहीं है, और यही साबिक क्रिकेटर जिन्होंने किंग बना दिया और उन्होंने पाकिस्तान का सबसे कामयाब नहीं बल्कि दुनिया का बेहतरीन बैट्समैन करार दे दिया, ये सारी चीज़ें अब भी बाबर आजम में मौजूद हैं। लेकिन मसला ये है कि एतमाद देने का, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और साबिक क्रिकेटर और मीडिया अगर बाबर आजम को एतमाद देते और इस टीम में अगर बाबर आजम शामिल होता, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी टीम का जो चुनाव था वो बिल्कुल परफेक्ट होता हुआ नज़र आता। है। कुछ बात है पाकिस्तान टीम की 17 रुकनी कर लें और वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, जो 17 रुकनी टीम है अनाउंस की गई है एशिया कप के लिए और सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के लिए। सलमान अली आगा टीम के कप्तान हैं, इब्रार अहमद टीम में मौजूद हैं, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, हारिस रऊफ़,
हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेटकीपर, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, सलमान मिर्ज़ा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ एक है, वो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा जावेद इकबाल भट्टी से। इस टीम के अंदर हमेशा जब भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टीम का ऐलान किया है और जिस टीम के अंदर हमने देखा साहबजादा फरहान मौजूद होते थे, तो वहाँ उनके आगे विकेट कीपर लगा होता था, लेकिन जब इन्होंने अनाउंस किया तो इसके आगे विकेट कीपर बैटर नहीं लगाया गया। तो इसका मतलब है कि मोहम्मद हारिस, हम आपके पास एक जीनियन विकेट कीपर मौजूद हैं और आपने यहाँ पर दूसरे रिजर्व विकेट कीपर को नहीं रखा। गो कि सबको पता है कि यहाँ पर साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग करते हैं और हमेशा उनके लिए ये लिखा जाता रहा कि वो विकेट कीपर बैटर हैं यहाँ, लेकिन उनको इस दफ़ा लेकिन नाम उनका शामिल नहीं किया गया विकेट कीपर बैटर के हवाले से। देखें, ये छोटी छोटी सी जो गलतियां होती जिन पे आपने वर्क करना होता है, जिनको आपने सुधारना होता है, उन पे आप कोई भी जो है सोच विचार नहीं कर रहे। जैसे अभी आपने ये बहुत अच्छी चीज़ नोट की कि जब पिछली दफ़ा हम बांग्लादेश जा रहे थे तो साहिबजादा फरहान के आगे विकेट कीपर लिखा हुआ था। से होम सीरीज हो रही थी, वहां पर विकेट कीपर बैटर लिखा हुआ है। तो इसका मकसद ये है कि अब आप जो है सिर्फ एक जेन्युइन विकेट कीपर के साथ जा रहे हैं और जो उसकी परफॉर्मेंस है, अगर मोहम्मद हारिस की परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। आपने बांग्लादेश में देख ली, वेस्ट इंडीज़ में देख ली, और अब जो है उनके पीछे कोई भी विकेट कीपर नहीं लिखा हुआ, ना ही कोई सेकंड विकेट कीपर टीम में डाला। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि साहबजादा फरहान डोमेस्टिक में भी बहुत अच्छी कीपिंग करते रहे। तो मकसद देखें, अगर आपने मोहम्मद हारिस को एतमाद देने के लिए कि भाई आपके पीछे सेकंड विकेट कीपर नहीं है, तो कि भाई उनकी फॉर्म लौट आए, वो दोबारा रन कर लें, अगर यही चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जहन में रख कर किया है तो ये बहुत अच्छा फैसला है कि भाई आप प्लेयर को एतमाद दे रहे हैं। और इन्हीं का अप्लाई अगर आप बाबर आजम पे भी कर लेते तो मैं समझता था ये बहुत अच्छा फैसला हो जाता। चलिए, ये बहुत अच्छा फैसला हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपने बैटर्स के तौर पर शामिल नहीं किया। आप खुशदिल शाह, इतने स्पिनर्स आप लेके जा रहे हैं इस टीम के अंदर, आप खुशदिल शाह को ड्रॉप कर सकते थे यहाँ पर, बाबर आजम बैटिंग मजबूत कर सकते थे आप, क्योंकि आपकी बैटिंग क्लैप्स कर रही है, आपके बॉलर्स तो फिर भी आपको एतमाद दे रहे हैं। बिल्कुल, देखें हमारे साथ मसला ही बैटिंग का आ रहा, आज से नहीं, ये बहुत पुराना मसला है। बॉलर तो हमारे जैसे तैसे करके मैच में ले आते हैं आपको, और कई दफ़ा तन तना बॉलर्स ने भी आपको मैचेस जितवाए हैं, लेकिन आपने बजाय बैटिंग मजबूत करने के आपने उन्हीं ऑलराउंडर्स पे आज नसार किया। अगर अभी आपने खुशदिल की बात की है, खुशदिल शाह ले लें या आप फ़हीम अशरफ ले लें, हुसैन तलत ले लें, मोहम्मद नवाज ले लें, ये चारों मैं समझता हूं कि उसी ही पाए के एक एवरेज प्लेयर हैं जो आपको परफॉर्मेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए होगी तो ये प्लेयर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक दे नहीं पाए, वो चाहे नवाज हो, वो स्पिन बॉलिंग और लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी कर लें, लेकिन बैटिंग में कभी उनकी अच्छी कारकर्दगी अगर एक आध मैच में इसमें पास में हो गई तो उसी बिना कर अगर आपने सिलेक्ट किया है तो आप देखें जो सिलेक्टर हैं हम उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये चार प्लेयर तो बिल्कुल एक ही पाए के प्लेयर हैं, वही बैटिंग है उनकी, वही बॉलिंग है। तो ये सारी चीज़ें क्रिकेट बोर्ड ने मुझे लगता है कि एक फ्यूचर प्लान बना लिया है कि नहीं, हमने नौजवान प्लेयर्स के ही साथ जाना है। और गो के अभी मोइन भाई आपको पता है सीरीज जो हमारी यूएई में है और वहाँ हमेशा से रन लगते हैं, वहाँ बैट्समैन जो हमेशा से डोमिनेट करते हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी चाहा होगा, मैनेज कमेटी ने भी यही चाहा होगा कि वहाँ तो उन विकेटों पे तो रन कर लेते हैं, हमने जो टीम सिलेक्ट की है वहाँ हो सकता है कि आपको किसी सीनियर की कमी महसूस ना हो और आप और मैं यहाँ बैठ के तजिए तो करें, लेकिन जिस दिन आपका मैच अफगानिस्तान से सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट में होगा, आपको उसी दिन आपकी बैटिंग का पता चल जाएगा कि आपके किस मयार के बैट्समैन हैं। अगर आपके टॉप ऑर्डर फेल हो जाते हैं तो आप देखिएगा कि स्ट्रगल करते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर प्लेयर्स पाकिस्तान के और खासकर बैटिंग में बड़ा स्ट्रगल करती हुई नजर आई है मिडिल ऑर्डर पर पाकिस्तान टीम। इस पर मजीद और भी बात करेंगे, लेकिन इस वक्त शहर कायद के अंदर बहुत से इवेंट मुनक्किद हो रहे हैं और उनमें एक तीरंदाजी के मुकाबले भी खेले जा रहे हैं और इस पर ज़रूर बात करूँगा। बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल कर रहा है तीरंदाजी का खेल और मुकामी स्कूल के अंदर भी तीरंदाजी के मुकाबले हुए। क्या कहेंगे, अब लड़कियाँ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लड़के बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तीरंदाजी के खेल में? जी मोइन भाई, जैसे ये मार्का हक शुरू हुआ है, आपको पता है कि अगस्त से,
और स्पोर्ट्स के हवाले से तमाम जहाँ भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं या ग्राउंड्स हैं वहाँ कोई ना कोई इवेंट जारी है। अब अल खैर वालों ने जो है ये जो तीर अंदाजी का जो आर्चरी का जो मुकाबले कराएं और वहाँ 100 से ज़ायद तलबा व तलबात थे और उन्होंने बड़ा जोश और खरोश था कि पहली दफ़ा जो है हमें ये इवेंट मिला आर्चरी का। और वहाँ जिस तरीके से बच्चों से आप भी गए थे कवर करने और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि हम जो है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और हमने बहुत तैयारी की आर्चरी की। और इसी हवाले से जब बच्चों के लिए इनामात का ऐलान किए गए तो एक वहाँ बच्चों का मेला सजा हुआ था, उनके पेरेंट्स का मेला सजा हुआ था। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब इन खेलों को इस सतह पर लेकर जाना है, बहुत ज़्यादा सूदमंद साबित होगा हमारे अच्छा, लिए। सूदमंद तो साबित हो रही है तीरंदाजी का खेल, लेकिन हर जगह पे आपके पास अब अरीना भी आ रहा है इस खेल के लिए। स्कूलों में भी एक बाकायदा इसका आगाज़ हो गया। जश्न आज़ादी के मौके पे जिस तरह कमी स्कूल में ये इवेंट हुआ और वहाँ पर 100 से ज़ायद जो बच्चे मौजूद थे, मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जगह पे एक इवेंट था जहाँ पर शायद आम लोगों तक रिसाई नहीं है। वहाँ तक शायद गरीब घराने के बच्चे वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं, वहाँ पर खेलने के लिए उनके लिए जो है जज्बा बहुत है, लेकिन उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी। लेकिन इस फैसिलिटीज़ को अवेल किया गया। जश्न आज़ादी के मौके पे ऐसी तकरीब रखी गई और इस तकरीब के अंदर इस गेम को शामिल किया गया। हालांकि ये बड़ा पुराना खेल है और एक मशहूर पाकिस्तानी ड्रामे के बाद इसको हमने देखा कि बहुत ज़्यादा पज़राई मिली। तो अब यहाँ पर नौजवान बच्चों को, बच्चियों को भी बड़ा मज़ा आ रहा है इस गेम में खेलने में। बिल्कुल मन में देखें ना, आप पहले तो हम और आप जब थे तो हम कहते थे तीर अंदाजी, लेकिन अब इसको आर्चरी का नाम दे दिया गया। और इसमें जो उनकी वाबस्तगी प्लेयर्स की थी, जो हमारे टाइम के प्लेयर्स थे उनकी थी, लेकिन नए बच्चे और बच्चियों के लिए जैसे जैसे एरिनाज में इजाफा हुआ है, खेलने के लिए उनको जगहें मुयस्सर आ गई हैं, उनको इक्विपमेंट मिलना शुरू हो गए हैं। वो चाहे कराची यूनिवर्सिटी ले लें या अल खैर वालों को, जहाँ जहाँ भी बच्चों को ये सहूलतें प्रोवाइड की जा रही हैं, तो मैं ये देख रहा हूँ खासकर कराची में ये खेल जो है ना रोज रोज बरोज बढ़ता भी जा रहा है है। और इस खेल की मकबूलियत के बाईस पाकिस्तान इसमें मेडल भी लेता हुआ आ रहा है। पाकिस्तान तीरंदाजी प्लेयर्स ने भी बड़ी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया और पाकिस्तान के लिए मेडल्स लेकर आए और यकीनन हमारी भी दुआ है कि ये खिलाड़ी मजीद पाकिस्तान के लिए मेडल्स भी लाते रहें तीरंदाजी के खेल के। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं, गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। सबसे पहले तो ये जो इस तरह के इवेंट्स होते हैं स्कूल लेवल के, ये बुनियाद होते हैं, ये बुनियाद की अहमियत रखते हैं। यहीं से प्लेयर्स जो है वो निकल के आगे आते हैं, जो सिटी लेवल पे और सूबे के लेवल पे जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जहाँ तक बात रही आगे जाके नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल तक खेलने की, तो ज़ाहिर ये बच्चे की अपनी मेहनत होती है। मज़ा भी बहुत आया और कहते हैं मतलब कि आज हमने पहली दफ़ा तीरंदाजी किया और हम चाहते हैं कि ऐसे इवेंट्स होते रहें। इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैं घर में इतना खुश हो रही थी कि मैं इसमें सेलेक्ट हुई हूँ, मैं अपने स्कूल को फर्स्ट लाऊंगी। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा इवेंट लगा है, हमारी दोस्तों ने बहुत इंजॉय करा है। बहुत मज़ा आया खेलने में और ऐसे इवेंट दोबारा होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये बच्चे फर्स्ट टाइम पहली बार इस तरह से कंपटीशन खेल रहे हैं। मुश्किल से इन्हें अभी 1 से 1.5 महीना हुआ ये आर्चरी करते हुए और ये बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आगे इवेंट हो और इदारा भी चाहता है कि ये बच्चे आगे कामयाबी के चांद तारे गाड़ें और अपना नाम रोशन करें। वेलकम बैक। और जिस तरह हम बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के अनाउंस के हवाले से एशिया कप और सैफ अफ्रीकी के लिए, और इस वक्त अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक साहब ने। अनवार साहब, सबसे पहले तो थैंक्स वीनस स्पोर्ट्स में पाकिस्तान टीम का ऐलान हो गया एशिया कप के लिए और सैफ अफ्रीकी टूर्नामेंट के लिए, और फिर हमने देखा कुछ सीनियर प्लेयर्स के लिए भी बातें हो रही कि इस टीम में सीनियर प्लेयर्स को ज़रूर शामिल होना चाहिए था इस 17 रुकनी स्क्वाड के अंदर, लेकिन इसमें टीम में वो शामिल नहीं है। 2 प्लेयर जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि वो इस टीम में मौजूद है। खुशदिल परफॉर्म नहीं कर रहे, वो इस टीम में मौजूद है। इस तरह मोहम्मद नवाज को पैराशूट के जरिए टीम में लाया गया, वो इस टीम में मौजूद है। तो यहाँ तो आप जगह बना सकते थे सीनियर प्लेयर पाकिस्तान के साबका कप्तान बाबर आजम की। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बिल्कुल आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। ये 2 जो टूर्नामेंट है एशिया कप के लिए और ये ट्राई नेशन सीरीज के लिए जो टीम ने अनाउंस की है, 17 लड़के हैं। असल में बात यह कि कुछ लड़के घूम फिर के वापस आ गए हैं, ट्राई एंड टेस्टेड ऑलरेडी हो चुके हैं,
जिसमें आपका खुशदिल शाह है, ये तलत हुसैन को वापस अब फिर लेके आ गए हैं, फिर एक और फहीम अशरफ है, ये लोग पिछले कई सालों से ट्राई एंड टेस्टेड हैं। तो बात यह कि जब आपने किसी नए ब्लड को या नए यंगस्टर्स को चांस नहीं देंगे तो आप पाकिस्तान की टीम किस तरह डेवलप करेंगे। आप पहले ये देखें कि इन तमाम लोगों को पहले भी चांस दिया जा चुका है और ये कई कई मैचेस खेल चुके हैं पाकिस्तान से, इंटरनल मैचेस वगैरह, मगर फिर वही वाली बात आती है कि अभी ये तरफ शोर मचा हुआ है कि बाबर आजम और ये रिजवान का। तो बात ये कि देखिए दुनिया में क्रिकेट के अंदर हर एक का एक वक्त होता है, जिस तरह इंसान जिंदा और जब पैदा होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है, फिर एक स्टेज आ जाती है कि वो दुनिया से चला भी जाता है। तो क्रिकेट की दुनिया में भी ऐसा होता है कि हनीफ मोहम्मद इस दुनिया में नहीं है, उनका एक बड़ा नाम था, उन्होंने भी क्रिकेट छोड़ी। जहीर अब्बास, अपने मुश्ताक मोहम्मद, जुनूस खान इनकी मिसाल है, जावेद निजात, सबका एक वक्त आता है कि वो अपने टाइम पे परफॉर्म करते हैं, फिर एक ऐसी स्टेज रहती है वहाँ पर डिक्लाइन शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे उनको क्रिकेट को खुदा हाफिज कह देना चाहिए या कह देते हैं। ये अभी मैं जरूर कह सकता हूँ कि हाँ, बाबर आजम का स्पेशली मैं कह सकता हूँ कि उसके अंदर पोटेंशियल है। वो जिस तरह से क्रिकेट में नमोदार हुए थे और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी और जिस तरह खेलते थे, वो एक पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड था। मगर जो सबसे बड़े जो मिस्टेक और जो गलती, और जब आप सारे इख्तियारात एक प्लेयर को दे दें तो उसको आप तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दें, और इवन के सिलेक्शन कमेटी के जो चेयरमैन से ज़्यादा हैसियत कप्तान की हो जाए, जो चेयरमैन पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के रमीज राजा, उन्होंने फुल्ली अथॉरिटी उनको दी थी जिसको टीम में रखना है, जिसको नहीं रखना है। ये वहीं से सिलसिला शुरू हुआ है और ये वही टोला जो है अब तक वो मतलब पाकिस्तान की टीम के साथ चिपके रहे हैं, कभी अलग हो जाते हैं, फिर 2-3 मैचों के बाद फिर एक सीरीज के बाद वही वापस। अच्छा, मैं अनवारुल हक साहब, मैं इसलिए बाबर आजम के हवाले से आपसे बात कर रहा हूं ज्यादातर, क्योंकि अगर बाबर देखें कि हम T20 क्रिकेट के अंदर भी जो है ना अपने 20 ओवर्स नहीं खेल पा रहे। काफी वलवला मचता था जब रिजवान और बाबर ओपनर इनिंग का आगाज करते थे, 10-11 ओवर्स तक विकेट पे ठहरते थे, विकेटें नहीं गिरने देते थे। चलें, वो तो माजी का हाल था पाकिस्तान टीम का, लेकिन करंटली अगर बात करें तो इस वक्त अभी भी हम 20 ओवर्स पूरे नहीं खेल पा रहे हैं T20 क्रिकेट के अंदर, और यहाँ ज़रूरत बन सकती थी, बना सकते थे सेलेक्टर्स के बाबर आजम को टीम में शामिल करते, क्योंकि आप कोई सीरीज खेलने नहीं जा रहे, आप एशिया कप खेलने जा रहे हैं, वहां पर सीनियर एज ए सीनियर बैटर बाबर की जगह बन सकती थी। देखो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अगर देखा पाकिस्तान क्रिकेट में का एक कोई ये वो प्लेयर है जो पाकिस्तान का एक ब्रांड है और उसने काफी रन भी किए हैं, सब कुछ है। अगर आप चाहते तो उस बाबर आजम को स्पेशली मैं कह रहा हूँ कि आप उसको लेके जाते, वो जो अभी इतनी ये टफ सीरीज नहीं है, इसमें वो रन करता तो उसका कॉन्फिडेंस बहाल हो सकता था। और जहां तक रिजवान का ताल्लुक है, रिजवान की भी देखें एज के साथ साथ अब उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, रिजवान की इसलिए नहीं बात कर रहे ना, अनवारुल हक साहब है, साहबजादा फरहान विकेट कीपिंग कर लेते हैं, फिर मोहम्मद आरिफ विकेट कीपिंग कर लेते हैं। साहबजादा फरहान को जो उन्होंने ड्रॉप किया हुआ है बहुत गलत किया हुआ है। उसको तो आपको टीम का एक जो ना एक मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर उसको टीम का एक हिस्सा होना चाहिए, जिस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। एक बात आज तक मुझे समझ में नहीं आती है कि हारिस जो विकेट कीपर हैं, ये इनके पास कौन से वो जादू की छड़ी है जो वो टूरों पे भी होते हैं, जो मोहम्मद नवाज के पास है, जो मोहम्मद नवाज है और दूसरे 3-4 लड़के जो हैं जो पाकिस्तान टीम का, वो जिसका मैं नाम आपको लेता हूँ अक्सर बेहतर, ये रोटी ग्रुप जो है, ये पूरा का पूरा एक माफिया ग्रुप है जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर एक नासूर की सूरत हैसियत अख्तियार करता चला जा रहा है और खेले चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, फिर बांग्लादेश में जाके सीरीज के अंदर रन कर देते हैं, फिर वो टीम में आ जाते हैं, फिर वो किसी एक और सीरीज के अंदर अब रह क्या गया है, नेपाल से खेल लें, एथोपिया से खेल लें। मेरे ख्याल से अब ये नौबत आएगी कि हम यूएई से, सर नौबत तो ये आ गई है कि वनडे के अंदर हम 10वें नंबर वाली टीम से भी शिकस्त खा जाते हैं सीरीज, और वो भी तारीखी कामयाबी वहां हासिल कर लेती है वेस्ट इंडीज की टीम, और 34 साल के बाद सीरीज अपने नाम करने में कामयाब हो जाती है, जबकि आपकी रैंकिंग नंबर 4 पोजीशन पर वनडे पे फाइज थे आप। बस आप उस दिन से डरेंगे जिस दिन हमें क्वालिफाइंग राउंड में खेलना पड़ जाए, खुदा ना खासा। जिस तरह सर ये नौबत आने वाली थी पिछले कई साल पहले। जी, ये ऐसा वक्त आ गया था और मुझे ऐसा दोबारा से लगता है कि अगर अभी भी हमने होशियार कर नाखून नहीं लिए ना तो अगर खुदा ना खासा हमको क्वालिफाइंग राउंड खेलना पड़ जाए कहीं, तो लिहाजा अभी भी वक्त है, आपके पास टैलेंट मौजूद है। अभी एक लड़का अंडर 19 का था अपना पेस बॉलर, आप उसको ट्राई कर सकते हैं। अली रजा की बात कर रहे हैं आप? जी मैं अली रजा की बात कर रहा हूँ और मेहरान मुमताज की बात कर रहा हूँ। ये भी एक आपका अच्छा प्रोस्पेक्ट है, आप इसको भी नहीं खिलाते।
सिर्फ इन इन लड़कों को ना खिलाने की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो जो बाबर आजम के खास जिनको आप कह सकते हैं कि वो शादाब खान, जिसकी वजह से कई लड़कों का जो है कैरियर जो है दांव पे लग गया। जाहिद नमूद जैसा राइट आर्म लेग स्पिनर जो जेन्युइन लेग स्पिनर था, वो भी क्रिकेट से फारिग हो गया इस वजह से कि यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा है और ये चलता रहेगा। सर, आपने जाहिद महमूद की बात की, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर एंट्री हुई, उसामा मीर की अच्छे परफॉर्म करते रहे और उन्हें मुस्तकबिल में अच्छे करार दिया जाता था कि पाकिस्तान के लिए एक अच्छा लेग स्पिनर मौजूद है, एक अच्छा ऑलराउंडर हमें मिल गया है T20 क्रिकेट के अंदर, लेकिन हमने देखा कि उसे भी साइड लाइन कर दिया गया। ऐसा लगता है कि जहां पर बहुत सी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं दे रहे, वहाँ ज़रूरत है कि हम इन चीज़ों को हम फोकस करें। लेकिन दूसरी तरफ आपने कुछ देर कबल साहबजादा फरहान की बात की थी। साहबजादा फरहान टीम में शामिल तो है, लेकिन इस दफा जब पाकिस्तान टीम का अनाउंस हुआ, बड़ा हैरान रहा कि हमेशा जब होम सीरीज जब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहा था तो वहां पर भी साहबजादा फरहान के अनाउंसमेंट के आगे लिखा हुआ था विकेट कीपर बैटर। बांग्लादेश आप गए, वहां पर भी वहां लिखा हुआ नजर आया विकेट कीपर बैटर। न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज आप गए, वहां पर भी लिखा हुआ आया विकेट कीपर बैटर। जब एशिया कप और फिर अगर हम देख लें तो जो सैफ अरीकी टूर्नामेंट खेल रहे हैं उसमें साहबजादा का नाम है उसके आगे, लेकिन विकेट कीपर बैटर नहीं लिखा गया। तो आप क्या समझते हैं कि यहां तो आपने 3 सीरीज के लिए विकेट कीपर बैटर के तौर पर शामिल किया साहबजादा फरहान को, यहां आप विकेट कीपर बैटर नहीं लिख रहे? उसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना, वो हाफिज हैं। उनको टीम के अंदर रखना पड़ता है, तो उनको सेकंड विकेट कीपर के तौर पे, वो रिजवान के सेकंड के तौर पे होते हैं और वो टीम का एक हिस्सा भी होते हैं और टीम के अंदर खेलते भी हैं। बात यह कि वो रिजर्व विकेट कीपर होते हैं, तो उनको एक जबरदस्ती तरीके से उनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर थोपा जा रहा है कि भाई अब तो कर दो, अब तो कर दो, अब तो कर दो। वही वाली बात है कि यार आदमी कब तक नहीं करेगा। ये अभी क्या करेंगे, किसी 1-2 मैच में 40-50 रन कर देंगे, एक उधम मच जाएगा। फिर कहीं कुछ लोग कह देंगे कि जिनको पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे कप्तान बना दिया जाए। तो लिहाजा मजाक हो रहा है। आपके पाकिस्तान टीम का एक लड़का था, रोहेल नसीर था, हसीबुल्ला है कोयटा का, तो क्या इन लोगों ने कोई गुनाह किया है? क्या ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम यही तो गुनाह है कि उन्होंने डोमेस्टिक सीजन में रन किए और जब पाकिस्तान सतह पे उन्हें मौका मिला अंडर 19 पे, वहां परफॉर्मेंस अच्छी रही। पाकिस्तान शाहीन के लिए जब मौका मिला तो परफॉर्मेंस देते रहे। जो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा वो टीम में जरूर मौजूद है। मोहम्मद नवाज को किस बेस पर आप टीम में शामिल करते हैं? आप 2 सीरीज उसे मौका दे देते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी 0 सीरीज दोनों में नजर आती है, लेकिन उसके बावजूद वो वनडे क्रिकेट टीम में शामिल होते हैं, एशिया कप के लिए टीम में शामिल होते हैं, सैफ अरीकी टूर्नामेंट के लिए टीम में शामिल रहते हैं और मैचेस भी उसे मिल रहे हैं। और शायद हक तलफी होती दिखाई दे रही है सुफियान मुकीम की। सुफियान मुकीम आपके पास एक जेन्युइन स्पिनर है। आपने अभी मैंने मेहर मुमताज की मैंने बात की है, वो भी वहां पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, मगर चूंकि हम खिलाते नहीं है। कहीं किसी किताब में नहीं लिखा कि आप एक वक्त में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर ना खिलाएं। ये तो हमारे जो थिंक टैंक बैठा हुआ है उसका एक काम है, कप्तान है, उसकी इतनी समझ होनी चाहिए कि हम किस तरह जमीन पर क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और पाकिस्तान की सीरीज खेल रहे हैं तो हमारी पिचों का म्यार क्या है। क्या वहाँ पे 2 राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं खेलते? पहले भी माजी में खेलते रहे। उसामा मीर को आपने जाया कर दिया ना, उसके अंदर कैपेबिलिटी थी, ही वाज अ वेरी गुड बैट्समैन, गुड फील्डर, राइट आर्म लेग स्पिनर बहुत अच्छा था, मगर अंदर बाहर उसको करने के बाद वो उसका एक वक्त ऐसी स्टेज आ गई कि वो मतलब दिल बर्दाश्त तो खैर नहीं हुआ। और वो मैं खाता आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में अभी बिग बैश हो रहा, जिस तरह उस्मान आदिल ने वतन छोड़कर दूसरे ममालिक से खेलने का फैसला कर लिया। सर आप देख लेना, यही होता है। आखिर में आपको कह रहा हूँ, रोहेल नसीर को आप इतना टीम के अंदर सेकंड विकेट कीपर देख रहे थे, आपने रोहेल नसीर को टीम के साथ लेके जाते हैं, उसको खिलाते नहीं है। आप एक वो अंडर 19 का कप्तान, 7 देख था विकेट कीपर, ही इज ऑल्सो वेरी गुड बैट्समैन। आपने उसका भी नाम निशान मिटा दिया। सिर्फ हारिस, पता नहीं हारिस में क्या लाल नजर हसीबुल्लाह बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हसीबुल्लाह बड़ा जबरदस्त बैटर निकला विकेट कीपर, और उसने रन किए हुए डोमेस्टिक सीजन के अंदर। उसकी वजह यही है ना कि वो बलूचिस्तान से ताल्लुक रखता है। उसकी अली रजा की बलूचिस्तान भी तो पाकिस्तान का शहर है सर। हम तस्वुर नहीं करते ना, सिंध के साथ और बलूचिस्तान के साथ जो कुछ हुआ है और हो रहा है वो ये पिछले 50 साल से होता चला जा रहा है और अभी भी हो रहा है, जिसके ऊपर कोई कान धरने को तैयार नहीं है। इवन दो यहाँ के हमारे बड़े बड़े जो सुपरस्टार भी बैठे हैं, पाकिस्तान के एक्स टेस्ट क्रिकेटर, एक सिकंदर बख्श मैं देखता हूँ हमेशा बोलता है, या राशिद लतीफ, उसके अलावा सब में चुप साथी होती है, कोई कुछ नहीं कह रहा होता है। तो लिहाजा अभी एक अली रजा भी एक हमारा आपके पास एक जेन्युइन फास्ट बॉलर है, चले आप उसको तजर्बे के तौर पे टीम के अंदर शामिल कर सकते हैं, मगर चूंकि उसमें लाइक माइंडेड आपके हारिस रऊफ साहब जो हैं
वो डेनिस लेवी से बढ़कर उनका उनका हाईली रेट किया जाता है। तो इस बच्चे को भी मुझे ऐसा लगता सर है इस बच्चे के साथ साथ एक और पाकिस्तान का बल्कि उभरता हुआ और T20 का मैं समझता हूं कि पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बॉलर T20 फॉर्मेट का, और कुछ बैटिंग भी लंबी हिटें मार लेता है, अब्बास आफरीदी भी टीम में मौजूद नहीं है। सर अब्बास आफरीदी का तो टीम में होना इंतहाई जरूरी है। उसके अंदर इतना पोटेंशियल है बैटिंग का, बॉलिंग का, एंड इज अ वेरी वेरी गुड फील्डर। आपने उसको सबसे अच्छे से उड़ा दिया। दानियाल है, सुनने में आया है वही बड़े का अच्छा प्रोस्पेक्ट है, आप उसको टीम में रखें। वो सुना है जैसे मुझे बताते हैं कि वो शायद वो इंजरी का शिकार है, मगर ये पाकिस्तान के फ्यूचर हैं। आप इनको चांस दें, इनके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी कैपेबिलिटीज है कि ये इनको जैसे और लोगों को चांस बैक टू बैक सीरीज देते ना, लेकिन आप बैक टू बैक सीरीज चलाएं। अगर लड़के में टैलेंट है, सबसे पहले तो आप पहले जजमेंट कर लें कि हाँ यार ये टैलेंटेड लड़का है, ये पाकिस्तान को सर्व कर सकता है, और यंग ब्लड है, और ये सब जवान बच्चे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। चले पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। अनवारुल हक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीनस स्पोर्ट्स में टाइम देने का, आपका बहुत शुक्रिया। और इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए भी कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हमारे साथ मौजूद है फर्स्ट क्लास क्रिकेटर अनवारुल हक, और बड़ी खुलकर बात कर रहे थे पाकिस्तान टीम के हवाले से, कुछ प्लेयर्स के हवाले से भी कह रहे थे कि उन्हें टीम में ज़रूर मौजूद होना चाहिए। जावेद इकबाल भट्टी की तरफ बढ़ते हैं, और जावेद साहब अनवारुल हक साहब थे, बड़े खुलकर बोल रहे थे 3-4 प्लेयर्स के हवाले से। आप समझते हैं कि इन 3-4 प्लेयर्स को ज़रूर इन होना था इस टीम के अंदर? जैसे बाबर आजम की बात उन्होंने की, अब्बास अफरीदी की बात की, यहाँ तो समझ में आता है कि इन प्लेयर्स को लाजमी टीम में होना चाहिए था। जैसे हम इससे पहले भी बात कर चुके हैं, आप खुशदिल की जगह जो है बाबर को इन कर सकते थे। आपने हसन अली को बुला लिया, भाई हसन अली को आप टेस्ट क्रिकेट खिलाओ, इस फॉर्मेट में जो है जो स्पेशलिस्ट है उन्हीं को लेकर आए। लेकिन आपने वो कहते हैं ना मनपसंद टीम जो है बॉलर्स हो गए या बैट्समैन हो गए, वो सारे आपने एक टीम तो खड़ी कर दी, और आपके कोचिज़ जो हैं, आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर के डायरेक्टर जो आकिब जावेद है, वो इस टीम का दिफा कर रहे हैं कि यही टीम जो है आपको इंडिया के ख़िलाफ़ मैच जीत कर देगी। हमारी तो दुआएं हैं कि फ़ौरन से पहले ये कबूल हो जाएं कि भाई हमारी यही टीम जो हमने एक नई ब्रिगेड बनाई है, ये जो है इंडिया जैसी टीम को, अफ़गानिस्तान जैसी टीम को ये टफ़ टाइम दें, और हमें जो है एशिया कप भी जीत कर दें और ये ट्राई नेशन सीरीज़ भी जीत कर दें। अब जो मसला है, जब आपने जो पुराने प्लेयर इन किए हुए हैं, जैसे नवाज़ हो गया, खुशदिल शाह हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, हसन अली हो गया, इन सबको आपने आजमाया हुआ है। अगर आपने जगह ही देनी तो आप नए प्लेयर्स को लेकर आते हैं। जैसे अली रज़ा की बात हो रही थी, आप अब्बास अफरीदी को लेकर आए। ये जब प्लेयर में आएंगे तो T20 के स्पेशलिस्ट हैं वो यही है, ये आपको रिजल्ट देंगे। लेकिन असल जो वहाँ जो बैटिंग का मेयार है, पिचेस का मेयार है, आपको पता है हमेशा से वहाँ फ्रेंडली पिचेस होती हैं बैटिंग के लिए। अब वहाँ जो मोइन भाई ये हमारे ये प्लेयर जो है, वो चाहे टॉप ऑर्डर हो, जो मिडल ऑर्डर हो, अगर ये वहाँ रन्स करता है तो आप देखिएगा 1-2 अच्छी बारी किसी ने भी खेल दी तो इस सीरीज़ में हम वापस तो आ जाएंगे। जो सिलेक्टर हमें टीम उन्होंने दी है, इससे रिजल्ट मिलना तो शुरू हो जाएंगे। असल ये है कि इस्तेहकाम चाहिए, तसलसल होना चाहिए, वो चाहे हमारे बैट्समैन हो या बॉलर्स हो। अगर इस टाइम की आप इस टाइप की टीम सेलेक्ट करते, वहाँ एक मुस्तकिल मिजाज बैट्समैन को आप डालते, बाबर आजम को आप इन कर दे, वो आपको रिजल्ट देता। आप एतमाद तो करें अपने पे। सारा मोइन भाई असल मसला है आपको प्लेयर्स को एतमाद देना होगा। बिल्कुल, प्लेयर्स को एतमाद देना होगा, जहाँ साहब कह रहे हैं। लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात करें प्लेयर्स के साथ साथ मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? आकिब जावेद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो बहुत सी चीज़ें उन्होंने अलग से कही, खिलाड़ियों की तफसीलात भी बताई, कुछ नए प्लेयर्स के हवाले से भी उन्होंने डिस्कस किया। तो आकिब अपनी जगह पर सही नज़र आए आपको? ये मोइन भाई देखें,
वो तो आकिब जावेद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जाहिर है उन्होंने जो जो बातें करनी है, अब उन्होंने जो टीम अनाउंस की है उनकी परफॉर्मेंस के बारे में उनको डिफेंड भी तो आपने करना है ना। जो भी आपसे सवाल होगा, बाबर आजम या रिजवान के बारे में जब आपसे सवाल हुआ तो उन्होंने नाम लेकर कहा कि बाबर रिजवान के बगैर भी जो है ना हमारी टीम हरा देगी इंडिया को। भाई असल मसला है कि आपको नाम लेने की ज़रूरत नहीं थी कि अब हमारे सीनियर्स जो है वो जगह खाली करके हमने जो ये टीम बनाई, ये रिजल्ट देगी आपको, यही जो है एक जीत की जो राह है वो मुतय्यन कर देगी और वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट जो है अपनी डगर पर आ जाएगी। लेकिन देखें मोइन भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले भी हुई थी जब हमारी टीम बांग्लादेश जा रही थी। आप देखें कि जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था वहाँ जाकर वो प्रूफ नहीं कर पाए। वहाँ तो आपसे 20 ओवर नहीं खेले जा रहे थे बांग्लादेश में। तो ये सारी चीज़ें देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बिल्कुल ये तो होता है, जब भी जाती है टीम तो आपने तो उसे डिफेंड करना है, क्योंकि टीम आपने अनाउंस की है तो आप ही उनको डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, साथ साथ क्योंकि इस टीम के अंदर एक दफ़ा फिर जोड़ी बन गई है फ़हीम अशरफ और वसीम जूनियर की। वसीम जूनियर इनू है और आप समझते हैं कि इस वक्त बड़ी काफ़ी बातें भी हमने शो में की कि आपके पास मिडल्स पे बॉल करने वाला बॉलर मौजूद नहीं है जो विकेटें भी लेता है, रन भी रोकता है। तो यहाँ वसीम जूनियर टीम में शामिल है, क्या कहेंगे, फ़ायदा होगा पाकिस्तान टीम को वसीम के आने से? डेफिनेटली, जैसे वसीम अकरम की वसीम जूनियर की जो बॉलिंग है, आपको पता है कि वो डेथ ओवर मिडल ओवर में उसके पास जो सबसे बेहतरीन बॉल है वो यॉर्कर बहुत और फुल लाइन बॉल जो है वो बहुत अच्छी कराते हैं। और उन ओवर में जहाँ रन्स का फ्लो लगा होता है उन डेथ आवर्स में जो है वसीम जूनियर बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहा है। अभी देख लें जो T20 सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया में चल रही है वहाँ भी जब उन्हें डेथ आवर्स में लेकर आ रहा है तो वो जो है बैट्समैन को खेलने नहीं दे रहा है। तो ये उनकी जो शमूलियत हुई है इस टीम में और यूएई की विकेटों के लिहाज से तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा फैसला है। जो अच्छे फैसले उन्हें हम यहाँ से भी बैठ के तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अब आप चाहें कि फ़हीम अशरफ या खुशदीर ओवर करा रहा है या तलत ओवर करा रहा है, मोहम्मद नवाज ओवर का, देखिए वहाँ की विकेटें जो है वहाँ बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि बॉलर्स को जो है इतना फास्ट बॉलर और मीडियम पेसर को वहाँ साथ नहीं देती वहाँ की विकेटें। लेकिन वहाँ जेन्युइन जो स्पिनर होंगे, 3 जेन्युइन स्पिनर आपके पास टीम में मौजूद हैं, 3 आपके पास पार्ट टाइम स्पिनर मौजूद है, तो 6 तो आपके पास ऑलरेडी वो स्पिनर्स की बात कर रहा हूँ जो रेगुलर खेलेंगे टीम के साथ। मोइन भाई ये आप भी कह रहे हैं रेगुलर खेलेंगे, मैं भी कह रहा हूँ रेगुलर खेलेंगे। आप सुफियान मुकीम को देख लें, नवाज जब इन होते तो सुफियान बाहर हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, जब आप 11 की टीम उतारेंगे, जो पहला मैच वहाँ जाकर आप खेलेंगे, अगर आप एक विनिंग स्क्वाड बनाना चाहते हैं, जो तजर्बे आपने जो वेस्ट इंडीज़ में किए हैं टीम के साथ, अगर उनसे जो है एतराज़ करेंगे, वो तजर्बे नहीं करेंगे तो आपको यही टीम रिजल्ट देना शुरू कर देगी। जैसे हम पहला मैच जीत के विनिंग स्क्वाड में से हम 3 लड़के ड्रॉप कर दें, 2 लड़के ड्रॉप कर दें, ऐसा नहीं। अगर आपने वहाँ बुर्दबारी से फैसले किए तो ये टीम आपको वहाँ रिजल्ट देना शुरू कर देगी। रिजल्ट की बात कर रहे हैं, इस सीरीज़ के बाद और इस टूर्नामेंट के बाद आपको जो है वर्ल्ड कप खेलना है T20 का, तो ये तैयारियों का हिस्सा आपको नज़र आ रहा है या फिर एशिया कप में आप हो सकता है कि यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस ना हो या कोई इंजरी होती है तो फिर शायद कम बैक हो सकता है बाबर का? बिल्कुल, ये कोई हुर्फ़े आखिर नहीं है। जैसे हम आज से नहीं, हम तकरीबन 1 साल हो गया वहाँ से कहते हैं कि हम जो है तश्कील के मराइल से गुजर रहे हैं और हम जो है सामने जो हमने रोड मैप रखा हुआ है वो एशिया कप है, उसके बाद हमने वर्ल्ड कप में जाना है। ये देखिए इन तैयारियों का सिलसिला यहाँ से शुरू नहीं होता है। जब आप बांग्लादेश जा रहे थे वहाँ भी यही था। चले, तैयारियों का सिलसिला यहाँ से शुरू नहीं होता है। बांग्लादेश सीरीज से आपने किया है एशिया कप के लिए और उसके बाद आपने वर्ल्ड कप खेलना है। जावेद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते सिविल लाइन यूथ क्रिकेट फाउंडेशन की जानिब से जश्न आज़ादी क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया और इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच DIG ट्रैफिक 11 और मेयर कराची 11 के दरमियान खेला गया, जहां पर मेयर कराची 11 ने इस मैच में 5 विकेटों से कामयाबी हासिल कर टाइटल अपने नाम कर लिया है। इस हवाले से हमने एक छोटा सा पैकेज तैयार किया, वो पैकेज भी देखते जाएं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजादा मोइन और इस वक्त अगर बात करें तो बड़ा ज़बरदस्त इवेंट है जश्न आज़ादी मार के हक के हवाले से इस वक्त खेला जा रहा है और जावेद जांगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिविल लाइन यूथ है क्रिकेट के। तो जावेद साहब बड़ा ज़बरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बस ये बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए है। 14 अगस्त के हवाले से, मार का हक के हवाले से हम चाहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, पाकिस्तान जिंदाबाद, बड़ा नाम दिया आपने 4 टीमों को, क्या कहेंगे इस 4 नामों को? एक्चुअली इंडिपेंडेंस डे
के हवाले से कमिश्नर कराची साहब की ये मतलब कि एक समझ लें इंस्ट्रक्शन थी, रिक्वेस्ट थी कि हम जो है ये 4 टीमों का नाम आप तजवीज़ करें, हम कर रहे हैं। और उन्होंने मुझे लेटर ऑफ इंटेंट भी दिया और मेरा उनका ये प्रोग्राम था कि हम 14 अगस्त के हवाले से, मार्का हक के हवाले से हम ये बच्चों के लिए स्पोर्ट्स का इवेंट अरेंज करें। कराची में क्रिकेट का खात्मा हो गया। अब ये जो जनरेशन है, इवन 9 साल के बच्चों से लेके जो 15 साल तक जाता है, ये सारा क्रेडिट जावेद भाई को। माशाल्लाह 11 टीमें जमा करना, उनके कार्ड बनवाना, उनके लिए नाम, उनकी शर्टें, उनके कैप, मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते। मैं एक बंदे का काम नहीं है, लेकिन जिस तरह इन्होंने रजिस्टर्ड करवाई है, मैं नहीं समझता पाकिस्तान पूरे में इस तरह किसी ने रजिस्टर्ड करवाई हो इतनी बड़ी। कही और कह रहे हैं कि अगर इन बच्चों को रजिस्टर करवाने के बाद उन्हें अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं तो यकीनन खुशाइन चीज़ है कि आने वाले वक्तों में यही बच्चे पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे इस इवेंट के हवाले से, हम उनसे भी बात करेंगे। आइए चलते हैं उनके पास, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। 4 टीमों की सरकारी तौर पे परमिशन जावेद झांगड़ा साहब को दिलाई और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये यौम आज़ादी मार्का हक का एक बड़ा अच्छा इवेंट मुनक़िद हो रहा है। शहज़ादा मोइन साहब, मैं आपके मालकान, आपके बोर्ड और आपको ख़ास तौर पे बेइंतहा इज़हार तशक्कुर करूँगा कमिश्नर कराची जनाब सैयद हसन नकवी साहब की जानिब से कि उनकी आपने काविशों कोशिशों को बहुत अच्छे अंदाज में मुनक़िद किया। बहुत शुक्रिया। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट है, बहुत ही अच्छा, और मैं काफ़ी दूर से आया हूँ सिर्फ ये टूर्नामेंट देखने। हमारा पूरा सपोर्ट है इस टूर्नामेंट को और ये जावेद भाई बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस काम में। यहाँ 4 टीमें खेल रही हैं और बेइंतहा अच्छा मैच है और सारे लोग बहुत शौक़ से यहाँ आए हैं और वेरी वेल नोन पर्सनैलिटीज़ मेरे इर्द गिर्द हैं, तो आप लोगों का भी शुक्रिया। और इसी तरह हम अगर क्रिकेट को आगे बढ़ाएंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि जो हमारे यंगस्टर जो है ना, वो भी ग्रास रूट लेवल से बढ़ के आगे जाके नाम रोशन करेंगे पाकिस्तान का। मार्का हक के नाम से जश्न आज़ादी का जो टूर्नामेंट हमने अरेंज करवाया है, जावेद भाई की सुपरविज़न के अंदर, जावेद झांगड़ा साहब जो हमारे चेयरमैन फाउंडर हैं, उनकी बहुत काविशें हैं। वो चाहते हैं कि यूथ को आगे लेके चलें और ये जो आजकल इंटरनेट का दौर आ गया है इससे बाहर निकालें, क्योंकि हमारे टाइम के अंदर फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ ये क्रिकेट ही होती थी और पहले घर से बोला जाता था आप घर में आएँ। अब बच्चे माँ बाप ये चाहते हैं बच्चे बाहर जाके थोड़ी एक्टिविटी करें। इतना सिक्योर माहौल जो प्रोवाइड किया है, हमारे एक ही टारगेट है कि बच्चे मोबाइल, लैपटॉप और कंप्यूटर से बाहर निकले और फिजिकल एक्टिविटी करें। यहाँ क्रिकेट एकेडमी भी है, फुटबॉल एकेडमी भी है, तो एपी करीना माशाल्लाह इन बच्चों को बहुत खुश है। बच्चे के पेरेंट्स, बच्चे के माँ बाप बहुत ज़्यादा खुश है। I'm just liking to attend the event because we are motivating the kids for playing the cricket in future and getting their best future। बहुत खुशी हुई। ऐसे टूर्नामेंट बार बार आते नहीं है, ये हमारे को एक स्टेज और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिस पे हम आगे परफॉर्म करते हैं। और जैसे कि इनाम भी बहुत सारे रखे हुए हैं इन्होंने, ये जैसे कि कैश प्राइज़ रखी हुई है और क्या बोलते हैं ट्रॉफीज़ बहुत सारी रखी हुई हैं, तो ऐसे चांस कभी कभी मिलते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्स हैं जो कराची के ऑलरेडी हैं, लेकिन ये बहुत इनोवेटिव अप्रोच रखते हैं हमेशा। ज़्यादा प्राइसेस होते हैं, ज़्यादा लोग होते हैं, तो इट्स वेरी वेल ऑर्गेनाइज एंड आई हैव वेरी फन प्लेइंग इट। मज़ा आता है और मोबाइल से भी दूर रहते हैं। आज मैंने पूरे दिन में मोबाइल नहीं देखा क्योंकि मैं पूरे इस इवेंट में मसरूफ़ था। ये इवेंट बहुत ही मज़ेदार है। इसमें हम लोगों को बहुत कम्पिटिटिव क्रिकेट देखने को मिली है। जैसे कि जावेद भाई ने हमें ऑक्शन के लिए बुलाकर अपने ऑफिस में टीम्स बनवाई हैं, तो इस हिसाब से पता चलता है कि यूथ को प्रमोट कर रहे हैं। वो पूरे महीने अगस्त के इस मार्का हक को मनाते रहेंगे और पूरे साल भी मनाते रहें तो कम है। और ये पूरी दुनिया में पैगाम जा रहा है कि पाकिस्तान एक ज़बरदस्त कंट्री है, क्योंकि ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हर पाकिस्तानी इस वक्त वन पेज पर है इस कॉज के लिए। देखें, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि हमारी चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, नेवी हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हो, तो वो उनको ये क्रेडिट जाता है और उन्होंने हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद किया। तो हमने एक स्ट्रैटेजी के ऊपर डिसाइड किया है, कुछ आगे स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हैं कि हम मिलकर इस सिचुएशन को थोड़ा आगे लेके चलेंगे। और डेफिनेटली जो ग्राउंड्स की आपने बात की, तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है और इस तरीके की कोई चीज़ होगी तो हम लाजमी बात है कि मैं ख़ुद सीएम साहब से रिक्वेस्ट भी करूँगा। और जो लीग का मैंने आपको बताया कि हम अभी जावेद साहब के साथ बैठकर फर्दर इसकी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इसको कराची लेवल पे एक क्रिकेट का टूर्नामेंट कराते हैं और उसमें जो ग्राउंड होगा इंशाल्लाह ताला हम उस गवर्नमेंट सतह पर लेंगे उसको।